हे दुख हरने वाली माँ दुर्गा, सबका कल्याण करने वाली माँ दुर्गा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है। प्रिय भक्तों, माघ मास की इस गुप्त नवरात्रों पर आप सभी को श्रद्धा से भरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा की उस अलौकिक शक्ति का स्मरण करेंगे जो गुप्त रूप से हमारे जीवन को संवारती है। आज की यह कथा उसी माँ की महिमा की है जो भटके हुए को सही राह दिखाती है, टूटे हुए प्रेम को स्नेह और शांति में भर देती है, सच्चे मन से पुकारने वाले हर भक्त का जीवन संवार देती है। तो आइए प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरे कोमल नारी स्वरूप में हम सब एक साथ इस कथा का श्रवण आरंभ करते हैं, ताकि माँ का आशीर्वाद हमारे घर आंगन में सदा बना रहे। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में घने वनों के बीच एक दिव्य आश्रम था। वहाँ तपस्या की सुगंध वायु में घुली रहती थी। नदियाँ मंद स्वर में बहती थी, पक्षी मधुर राग में गाते थे और चारों तरफ शांति ही शांति थी। उसी आश्रम में निवास करते थे महान ऋषि सारंगी। उनका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा भी विनम्र हो जाते थे। उनकी वाणी में सत्य की शक्ति थी और हृदय में करुणा की गंगा बहती थी। दूर दूर से भक्त जन उनके दर्शन के लिए आते थे, कोई संतान की कामना को लेकर, कोई रोगों से मुक्ति लेने, कोई जीवन में मार्गदर्शन हेतु। ऋषि सारंगी सबको ही एक समान, एक दृष्टि से देखते थे, जैसे पिता अपने बच्चों को देखते हैं। उनके आश्रम में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई बड़ा छोटा नहीं था। वहाँ कोई अमीर नहीं था, ना ही कोई गरीब था। बस आत्माएं थी जो ईश्वर की खोज में आई थी। आश्रम में भक्तों की बड़ी भीड़ एकत्रित थी। सब ऋषि सारंगी के उपदेश सुन रहे थे। कोई आंख बंद कर कर ध्यान में था, तो कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। वातावरण इतना शांत था, लगता था मानो देवता भी उनके उपदेश सुन रहे हो। तभी भीड़ के पीछे से एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके वस्त्र साधारण थे, उनकी आंखों में गहरा दुख छुपा था, पर उनके हृदय में माता के प्रति अटूट विश्वास था। वह कांपते चरणों से आगे आई और भूमि पर नतमस्तक हो गई। ऋषि सारंग को दंडवत प्रणाम करा। ऋषि सारंग ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसको देखा, जैसे कोई पिता अपने दुखी बालक को देखता हो। ऋषि सारंग ने मधुर स्वर में कहा, वत्स उठो, अपनी पीड़ा को। आश्रम में आने वाला कोई भी प्राणी दुखी लौटने के लिए नहीं आता। वह स्त्री उठी, आंखों में आंसू बहाने लगी और बोली, महर्षि, मेरा जीवन अंधकार में भरा है। मेरे पति दूर व्यसनों में घिरे हैं। वे दारू मांस का सेवन करते हैं, जुए में धन नष्ट करते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं, घर में कलह है, शांति नहीं है। हम सब उस स्त्री के शब्दों को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। जब घर में अशांति हो, हृदय में पीड़ा हो, हम वह होते तो हम भी बहुत दुखी होते उन्हें देखकर। उस स्त्री ने कहा, महर्षि, मैं माता दुर्गा की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत रखना चाहती हूँ, पर घर का वातावरण मुझे अनुमति नहीं देता। ना पूजा का समय मिलता है, ना ही मन की शांति मिलती है। यहाँ तक कि मैं ऋषियों का आदर सत्कार भी नहीं कर सकती। मैं इतना पुण्य भी नहीं कमा सकती कि कभी मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा सकूं। मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। उसका शब्द सुनकर वहां बैठे सभी का हृदय करुणा से भर गया। हम सब भी अगर वहां होते तो उनकी पीड़ा को अपना समझते। महर्षि से बोली, क्या मेरे जैसी पापों से भरी स्त्री के लिए भी कोई मार्ग है?
क्या माता दुर्गा मुझे अपनाएंगी? क्या मेरे जीवन में भी कभी शांति आएगी? ऋषि सारंगी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने धीरे से उस स्त्री के सर पर हाथ रखा और बोले, महर्षि वत्स, तुम्हारा दुख मैं समझ रहा हूँ। जो हृदय में सच्ची भक्ति रखता है उनके आगे कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। माता दुर्गा मंदिरों में नहीं, केवल शुद्ध घरों में नहीं, वे तो हर घर हृदय में निवास करती है, जहाँ सच्ची पुकार होती है। स्त्री की आंखों में एक किरण जागी। ऋषि सारंगी ने कहा, वत्स, तुमने जिस पीड़ा को हृदय में दबाकर रखा है, यह पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं, इस संसार में लाखों स्त्रियों की है जो संभव वह परिस्थितियों के कारण पूजा नहीं कर पाती। पर माँ दुर्गा किसी के बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि भीतरी कर्मों से प्रसन्न होती है। इसी विशेष परिस्थिति के कारण माता ने गुप्त नवरात्रे बनाए हैं। ऋषि ने आगे कहा कि सब दो ही नवरात्रे जानते हैं जिन्हें लोग ढोल नगाड़ों व धूमधाम से मनाते हैं। ऋषि बोले, गुप्त नवरात्रों में साधना बाहर नहीं होती, इनका गुप्त साधना होती है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ साधक अकेला ही बैठता है, उसका हृदय ही मंदिर होता है। ऋषि ने कहा, पारगट्य नवरात्रों में 9 देवी की पूजा होती है, पर गुप्त नवरात्रों में 10 विद्याओं की आराधना होती है। माता उनके सभी कष्ट दूर करती है तथा उनका सभी भार उठा लेती है। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में विश्वास की ज्योति तेज चमक उठी। ऋषि ने कहा, तुम यह नवरात्रे करना। तब उस स्त्री बोली, मैं यह नवरात्रे अवश्य करूंगी। तब माघ मास के गुप्त नवरात्रे आए तो उसने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। हर नवरात्रे में उसकी श्रद्धा बढ़ती चली गई। वह रोज कहती, माँ तुम ही काली हो, तुम ही तारा हो, तुम ही त्रिपुरा सुंदरी हो, तुम ही मेरे रक्षक हो। यही भाव उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई। कभी कभी उसका पति क्रोध में बोलता पर वह शांत रहती, मन में बस यही कहती, माँ सब तुम्हारे चरणों में है। अब उसका मन हल्का होने लगा। वर्षों से जमा दुख जैसे बहने लगा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, विश्वास था। और हम सब भी इस साधना को अपने भीतर अनुभव करें, क्योंकि यह कथा केवल उस स्त्री की नहीं बल्कि हम सब की भी कथा है। अब उसका घर केवल घर नहीं रहा, माँ का पावन स्थान बन गया था। वहाँ की ठंड कुछ अधिक थी। बाहर सन्नाटा था, भीतर केवल दीपक की हल्की सी लौ कांप रही थी। स्त्री के अंदर बहुत विश्वास था। वह स्त्री दीपक के सामने बैठकर आंख बंद की, सांसें धीमी थी और मन शांत था। हृदय पूर्ण रूप से माँ को समर्पित। माँ बोली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा समर्पण स्वीकार किया है, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे दो ताकि मैं जीवन भर तुम्हारे नाम पर अडिग रह सकूं। दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा रुक गई, कमरे में सुगंध फैलने लगी जैसे हजारों कमल एक साथ खिल गए हो। स्त्री ने धीरे से आंखें खोली और सामने अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। जब उसने आंखें खोली तो माँ साक्षात उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर वह स्त्री भाव विभोर होकर मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी। मैया ने कहा, उठो पुत्री, उठो। उस स्त्री की आंखों में आंसू बहने लगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, उसके परमा आनंद के थे। माँ ने कहा, वत्स उठो, तुमने सच्चे मन से गुप्त नवरात्रों में मेरी पूजा की है, मेरी दिल से साधना की है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मैया ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो?
तब उस स्त्री ने कहा, मैया मेरे जीवन में भी सुख शांति का वास हो, मेरे पति भी अच्छे मार्ग पर चलने लगे। मैया मेरे हृदय में आपका हमेशा वास हो। मैया ने कहा, तथास्तु, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। उसी रात उसके पति के सपने में मैया ने दर्शन दिया और कहा, अब तू सुधर जा। जब वह सुबह उठा तो उसने अपनी पत्नी से सब बातें कही। उसने कहा, उनका रूप ऐसे लग रहा था जैसे वे साक्षात माता दुर्गा हो। स्त्री बोली, हाँ, वे साक्षात माँ दुर्गा ही थी जो आपके सपनों में आई थी। अब वह धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने दारू जुआ सभी लतें, उसकी सभी बुरी आदतें छूट गई और वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम और धैर्य से रहने लगा। साधु संतों की भी वह सेवा करने लगा और अब वह अच्छे के साथ बैठने लगा तथा उसकी बुरी संगत धीरे धीरे उससे छूटने लगी। माँ, जैसे आपने उसके जीवन को संवारा है ऐसे ही हमारे जीवन को भी संवार दीजिए। बोलो जय माता दी।